हेलो नमस्कार, स्वागत है मार्वल बाइट्स में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं स्पीडी के करंट अफेयर वार्षिक अंक 2026 का, जिसमें जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर इंक्लूड हैं। तो इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि एक साथ बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में शुरुआत करते हैं। तो इसके मेन अगर आकर्षण की बात करते हैं तो फर्स्ट बिहार इलेक्शन हो गया, G20 सम्मेलन हो गया, फिल्म फेस्टिवल 25 हो गया, महिला विश्व कप हो गया, केंद्रीय बजट हो गया, विभिन्न सर्वे हो गए और सैन्य अभ्यास वगैरह हो गए। तो हम इसके शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियो बना के इसको फिनिश करेंगे। अगर एक साथ बनाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स की शुरुआत करी है? तो ये ग्रीन टैक्स की शुरुआत करी है उत्तराखंड ने। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 नेताओं को आमंत्रित किया है? तो वो है यूरोपियन संघ के 2 नेताओं को। छठा भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विन ब्रिक्स कहाँ पे आयोजित हुआ? तो हनोई। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 56वें फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? तो यह है रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया। गोवा में आयोजित फिल्म फेस्टिवल 2025 में कंट्री फोकस देश कौन सा था? तो ये था जापान। हाल ही में किन दो देशों के बीच में द्विवार्षिक अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया था? गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। भारत के 53वें न्यायाधीश सीजीआई के रूप में पदभार किन्होंने ग्रहण किया? तो यह सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। तो ऐसे हम वन बाय वन सोल्व करेंगे फास्टली, क्योंकि अगर डिटेल में अगर पढ़ने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। भारत के 53 न्यायाधीश हो गया। 8 नंबर बात करते हैं। 8 नंबर में है भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो मित्र शक्ति 2025 आयोजित हुआ बेलगावी, कर्नाटक में। हाल ही में G20 सम्मेलन की आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ब्राजील के बेलेमा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? COP30 की थीम थी कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। किस भारतीय आईएनएस ने गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया था? तो यह था INS सह्याद्री। बिहार इलेक्शन विधान चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एनडीए ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो 243 में से 202 सीट। ओडिशा के किन दो समुद्र तटों के 2025 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग में प्रमाण मिला है? तो ब्लू फ्लैग में सोनापुर और पुरी को टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अनुसूचित करने का निर्देश दिया? सारंडा वन जो जिसको वन्य सूची में शामिल करने का निर्देश दिया, तो ये कहाँ पे है? ये है झारखंड में। ये अपना झारखंड। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया? तो ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये दोनों स्थित है अपना सिक्किम में। पूर्वी लद्दाख पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत सरकार ने फिर से शुरू किया? तो ये नोमा नाम का एयरबेस, इसको भारत इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा शुरुआत की। किस भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया? तो ये क्वांटम माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। संशोधित भारत नेट योजना पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो संपूर्ण भारत नेट योजना को पूरे स्टेट में लागू करने वाला बना है पंजाब। किस पार्श्व गायिका को 3800 से ज्यादा वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये पलक मुछल को। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक GCRI में भारत का कौन सा स्थान था? तो GCRI में भारत का स्थान था 15वां। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को बेहतर प्रबंधन और वाटर मैनेजमेंट के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? तो इसमें चुना गया महाराष्ट्र को।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1 मिनट। अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट्स वीडियो भी बना के चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार बेहतर प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल अभ्यास कहाँ पे आयोजन, किस स्थान पे किया गया है? तो ऑपरेशन त्रिशूल का सफल अभ्यास आयोजन किया गया है थार रेगिस्तान, राजस्थान में। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया फ्लैश नाम से, जो फ्लैश नाम का उपन्यास है उसके लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनस्तांग गच्छू 11 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है भूटान में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म को पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो पहली बार महासचिव के रूप में शेख अल नोवेस को चुना गया। 2027 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया? मतलब COP30 की मेजबानी कौन करेगा? COP30 की मेजबानी करेगा अदिस अबाबा, इथोपिया में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संगठन IUCN ने अच्छी रैंकिंग गुड रैंकिंग वाले भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? मतलब भारत का एकमात्र प्राकृतिक धरोहर किसे घोषित किया गया गुड रैंकिंग वाला? तो गुड रैंकिंग वाला किया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम में, उसी को कंचनजंगा। ठीक है। किस भारतीय अर्धसैनिक बल कैफ ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालित दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? मतलब किसने किया है दुर्गा ड्रोन वाला? तो ये किया है बीएसएफ ने ड्रोन स्क्वाड की अनावरण किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाइन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस भारतीय का चयन किया? मतलब इसमें किस भारतीय का सिलेक्शन हुआ? तो वो है कुंचला केवल रेड्डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई भारत ट्रेनों की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवा की कुल संख्या हो गई, मतलब टोटल कितनी वंदे भारत इंडिया में अभी करंट में चल रही है? तो ये है सॉरी 164 है टोटल वंदे भारत, 4 वाराणसी वाले को ऐड करने। हाल में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन सी है? मतलब जो मुख्य धारा की टीम में जगह बनेंगी, तो ये शीतल देवी जी है, जिनको मुख्य टीम में भी जगह मिल गई। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो वर्ड ऑफ द 2025 किसे घोषित किया गया? ये है वाइब कोडिंग को। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पे कमीशन किया गया? तो नौसेना बेस पे कमीशन किया गया है पहले वाला, इसको किया गया INS इक्सक को। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किसे किया गया? वो किया गया है राहुल द्रविड़ जी को। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के सबसे पहले मुस्लिम मेयर कौन बने? तो मुस्लिम मेयर बने हैं जोहरान ममदानी। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्ट की उपाधि दी है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को। हरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी है रोहिणी नीलकर्णी।
अमेरिका की वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मुख्य रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो भारतीय मूल की पहली महिला है गजाला हाशमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत के पहले घरेलू सीआरटी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया नेक्सार 19 के नाम से। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इन्होंने नियुक्त किया शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो कौन, किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया? तो ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर जी, उनको ये आध्यात्मिक अवार्ड दिया गया है। $100 मिलियन के बाजार पूंजीगत का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहले भारतीय बैंक कौन सी है? तो ये पहली कंपनी और भारतीय बैंक बनी है एसबीआई, जो $100 मिलियन के बाजार को पार कर दिया। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है? कौन सी कंट्री जहां पे धूम्रपान पे प्रतिबंध लगा? तो धूम्रपान पे प्रतिबंध लगा है मालदीव। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 पहली बार जीता है? तो किस टीम को, जो जिसने मेजबानी करी, इसको हराकर जीता है? तो इंडिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिन्होंने मेजबानी करी थी उसी को हरा के इस बार ये खिताब अपने नाम कर लिया। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LV-M3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये है अपना CMS-03 नाम से। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया? अत्यधिक गरीबी मुक्त, तो अत्यधिक गरीबी मुक्त अपना घोषित हो गया है केरल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ये हुआ अपने अटल नगर नवा रायपुर में। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया? पाक कला की रचनात्मक सूची में शामिल किया गया है लखनऊ को। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे हम इसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लगभग 50-50 क्वेश्चंस का वीडियो बना के हम इसको फिनिश करेंगे, इस वार्षिक अंक को। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचना की? तो ये किया है लखनऊ को। किस किसने वुमेन्स ओडीआई रैंक में शीर्ष स्थान, जो अब वुमेन्स इंडियन रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो शीर्ष स्थान हासिल किया था अपना स्मृति मंदाना ने। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित की जयंत विष्णु नालिंकर को। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा? तो औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा है? तो औरंगाबाद के नाम में थोड़ा सा करेक्शन किया गया, औरंगाबाद के नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि, तो नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई? नाइटहुड की उपाधि किस देश का था? इंग्लैंड का। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास। ऐसे ही हम शॉर्ट वीडियो में इसको फिनिश करते रहेंगे।
चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पेज को फिनिश करते हैं। तो नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन को दी गई, वो कौन से देश के थे? इंग्लैंड के। ठीक है। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्तकर्ता पुलियानकुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? तो पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया वो है तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से मानो उनके नाम पर राज्य में छिंदरवा जिला बनाने की घोषणा की? तो यूपी में छिंदरवा जिला बनने की घोषणा की गई। तो ये हुआ है कल्याण सिंह के नाम से छिंदरवा जिला बनेगा। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निविएरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 अपने नाम किया? तो किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर भारत ने अपना नाम किया इस किताब को? तो इसने अर्जेंटीना को हराकर। तो ये था हमारा एक छोटा सा पार्ट्स। ऐसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में इस पीडी को फिनिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।